नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के प्रमुख समाचारों पर। चिंतन और सम्मान के साथ उज्जैन प्रेस क्लब द्वारा आयोजित मालवा पत्रकारिता उत्सव का समापन हो गया। प्रतिवर्ष होगा आयोजन। मालवा पत्रकारिता उत्सव के द्वितीय दिवस पूर्व राज्यसभा सदस्य रघुनंदन शर्मा, सहारा सीईओ उपेंद्र राय, वरिष्ठ पत्रकार परवेज अहमद ने पत्रकारिता का नया दौर, टूटता भरोसा, बढ़ता गुस्सा विषय पर अपने व्याख्यान दिए। 2 दिवसीय उत्सव के अंतर्गत मालवा के पत्रकारों का सम्मान किया गया, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र दलाल, डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी, राजेंद्र पुरोहित, संजय शुक्ल, राजेश जोशी आदि का सम्मान किया गया। प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल हारा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। तो हम आज के बाद हर साल इस कार्यक्रम को करें, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जिससे कि मालवा पत्रकारिता महोत्सव उज्जैन से पूरे देश भर में इसकी पहचान बने। देश भर के लोगों को हम बुलाएं, क्योंकि यहाँ के लोग देश भर में हैं, तो हम उन्हें याद करें, हर साल उन्हें यहाँ पर बुलाकर सम्मानित करें, उनसे सुने कि आगामी पत्रकारिता का दौर क्या है, उस पर बात करेंगे। तो आज समापन अवसर है। सभी पत्रकार साथियों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने पूरी कोशिश की इस कार्यक्रम को सफल बनाने की, और कार्यक्रम सफल रहा। सरकारी स्कूल के जर्जर भवन का छज्जा भर कर गिर गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। पूर्व में भी हो चुके हैं हादसे। नागदा प्राथमिक विद्यालय में अचानक छत का छज्जा गिर जाने के कारण फर्नीचर चकनाचूर हो गया। गनीमत रही कि घटना से कोई हताहत नहीं हुआ। प्राचार्य की माने तो बीआरसी बीओ को कई बार लिखित में व प्रतिनिधियों को भी इस मामले को संज्ञान में दे दिया है, लेकिन अभी तक इस जर्जर बिल्डिंग से उन्हें निजात नहीं मिली, ना ही किसी तरह का कोई मरम्मत कार्य किया गया है। बच्चों को अगर कोई चोट या हानि हो जाती तो इसका जवाबदार कौन होता? घटना के संबंध में शिक्षिका अवंतिका कुशवाहा और छात्र अर्जुन व बल्लू ने बताया। हमारे स्कूल में कल से दीवार गिर गया, हम बच गए बेटा। तो ये क्या स्थिति बनी हुई, स्कूल कैसा बना हुआ? ये पूरा ऐसा हो गया। हमारी छत की बहुत स्थिति खराब है और ये कभी अभी गिर गया, हम मरते बचा भी। इसके पहले भी ये जो छज्जा गिरा था यहाँ पर, और यहाँ जो एक बालिका पढ़ती थी उसके पैर में आज भी स्थिति है कि वो चल नहीं पाती बराबर। उसके बाद भी आज दिनांक तक इस विद्यालय पर किसी का भी ध्यान नहीं। आपने किस किस को संज्ञान में दिया ये क्षतिग्रस्त? प्राचार्य से लेकर के जन शिक्षक, यहाँ तक कि वर्तमान विधायक, भूतपूर्व विधायक और सांसद महोदय भी यहाँ आकर, एसडीएम महोदय भी, सभी लोग यहाँ आकर देख के जा चुके हैं। अभी किस तरह की स्थिति बनी थी? भगदड़ मची थी कि किस तरह, क्या हुआ? एकदम से जैसे वो ऊपर से आवाज आई तो हम लोग एकदम तेजी से सारे टीचर्स भागे और बच्चों को सबको एक टीचर लेकर खड़ी हुई कि बच्चे बाहर मत निकलो। मैडम ने डराया उनको कि छत गिर गई है, तुम लोग बाहर मत निकलना। फिर एकदम से हम लोग चाबी लेके ऊपर गए और रूम खोलने में हमें भी डर लगा कि ऐसा नहीं कि हम रूम खोले तो कुछ और गिर जाए हमारे ऊपर भी। शराब के नशे में पवासा मल्टी में उत्पात मचाने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहां किया था अपराध, वहीं निकाला जुलूस। मक्सी रोड स्थित पवासा मल्टी में शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया बदमाशों ने। वह एक घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की। जी ब्लॉक में रहने वाले अंकित गुप्ता के घर सुजल, आयुष, विशाल, रोहित और अमन द्वारा पुराने विवाद को लेकर यह हमला किया गया था। पवासा थाना पुलिस ने 5 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जुलूस बनाकर घटना स्थल की तस्दीक कराने ले गई। इस संबंध में थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया। कुछ लोग यहाँ पवासा मल्टी में आए, इनसे आपस का झगड़ा था। गाड़ियों से आए, डंडे लेते हुए हाथ में आए, पत्थरों से, डंडों से यहाँ पे मारपीट भी की और कुछ लोगों की गाड़ियाँ भी फोड़ी। तो उस संबंध में हमने 3 लोगों को पकड़ा है, इसमें 2 लोग और बाकी है। इनको यहाँ पे घटनास्थल पर तस्दीक कराने लाए हैं। इनके द्वारा ये जी ब्लॉक है, वहाँ पर एक अंकित गुप्ता नाम का व्यक्ति है, उसके साथ में मारपीट की और उसकी गाड़ी और एक अन्य व्यक्ति और है, उसकी गाड़ी के कांच फोड़े इन्होंने। विश्व मांगल्य सभा द्वारा महाकाल के कार्तिक मंडपम में सामूहिक श्री शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ किया गया। सामूहिक शिव महिम्न स्तोत्र के लिए 300 महिलाओं को पूर्व से प्रशिक्षित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाकाल के महंत विनीत गिरी, देवनाथ पीठ के जितेंद्र नाथ, विश्व मांगल्य की राष्ट्रीय पदाधिकारी रेखा खंडेलवाल व वैशाली जोशी थे। इस बाबत जानकारी देते हुए सभा की स्थानीय पदाधिकारी पूजा पाठक ने बताया। आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमने उज्जैन में 5 प्रशिक्षिकाओं के माध्यम से 7 केंद्रों पर अलग अलग स्थानों पर 300 से अधिक महिलाओं को शिव महिम्न स्तोत्र का प्रशिक्षण दिया और आज ये सभी महिलाएं
महाकाल के समक्ष कार्तिकेय मंडपम में बैठ के शिव महिम्न का पाठ सामूहिक रूप से करने वाली है। जज्बा सोशल फाउंडेशन द्वारा तारुफी जलसा का आयोजन आशीर्वाद गार्डन में किया गया। कई राज्यों से आए युवक युवती, विवाह योग्य मुस्लिम युवक युवतियों और उनके परिजनों के परिचय हेतु जज्बा सोशल फाउंडेशन द्वारा तारुफी जलसे का आयोजन किया गया। जलसे में मध्य प्रदेश सहित राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि कई प्रांतों के परिवार पहुंचे। यही नहीं, विदेशों से भी बायोडेटा और परिवार पहुंचे हैं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जज्बा फाउंडेशन के नईम खान ने बताया कि परिवारों की सुविधा के लिए पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया है। जिस तरह से गैर मुस्लिमों में हम बरसा बरस से देखते आ रहे हैं, परिचय सम्मेलन का जो कंसेप्ट वही है, लेकिन उसको शरीयत के दायरे में किस तरह से किया जाए, ये एक बिल्कुल न्यू थीम है। हमने आज से 9 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। बहुत ही इनकलाबी तहरीक है ये, इनकलाबी मिशन है मजहब इस्लाम में। इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं हुआ करता है, ख़ासतौर से पर्दे का रिवाज है। तो हमने एक शुरुआत की थी 2012 से, पर्दे का ख्याल रखते हुए मस्तूरात का, औरतों का इंतज़ाम बिल्कुल हमने अलहदा किया है। अब इन दोनों को किस तरह से जोड़ा जाए, तो उसके लिए हमने बड़ी बड़ी 4 मेगा स्क्रीन यहाँ पर लगाई हैं, जिनमें 2 स्क्रीन पर लड़कियों का बायोडाटा दिखाया जाता है और 2 स्क्रीन पर लड़कों का बायोडाटा दिखाया जाता है। सेम प्रोसेस लेडीज़ के अंदर चलता है। लेडीज़ वहाँ पर बायोडाटा देखती हैं, जो लड़कियाँ देखने के लिए आई हैं वो लड़कियाँ वहाँ पर इंट्रोडक्शन भी देती हैं, और उसी तरह से जेंट्स के प्रोग्राम में लड़के स्टेज पर आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और अगर जो भी रिश्ते तय हो जाते हैं तो फिर बाद में शादी का मामला होता है। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा 15 दिवसीय निःशुल्क तैराकी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शिप्रा तट पर किया जा रहा है। बच्चों के लिए निःशुल्क ग्रीष्मकालीन तैराकी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन मां शिप्रा तैराक दल द्वारा शिप्रा तट दत्त अखाड़ा घाट पर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में प्रशिक्षु तैराकी का हुनर सीखने पहुंच रहे हैं। शिविर 13 से 27 मार्च तक रहेगा। तैराक दल के संतोष सोलंकी ने बताया कि शिविर में बच्चों के साथ साथ 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी तैरना सिखाया जा रहा है। 15 दिवसीय तैराकी शिविर है, जो इस शिविर को सिर्फ जो बड़े लोग होते हैं 18 वर्ष से, उनके लिए, बच्चे भी आ सकते हैं, पर विशेष हमने 18 वर्ष के ऊपर का रखा। जैसे कई लोग नहाने के लिए कहीं चले जाते हैं आसपास, जहाँ गहरे पानी में होने के कारण डूब जाते हैं, और कहीं अपनी व्यवस्था घर परिवारों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने इसी को देखते हुए हम लोगों ने विशेष करके यहाँ पर शिविर लगाया कि उन्हें इतना तैरना सिखा दे, कहीं भी वो पानी के अंदर जाए तो गिरे तो कम से कम बचकर अपना घर पर वापस सुरक्षित आ जाए। इसी की दृष्टि को रखते हुए हम लोगों ने तैरना सिखा रहे हैं बच्चों को, और विशेष करके सभी लोगों को। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।